चलिए रांची से शुरुआत करते हैं। रांची से छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। छात्रों की पहली बातचीत यहां पर बेनतीजा रही है। कल करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली है, बातचीत का दौर चला है और बैठक में 4 मंत्री और 10 छात्र यहां पर शामिल हुए थे। छात्र यहां पर बोले कि अच्छे माहौल में बात हुई है, मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन वो जारी रखेंगे। 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च करेंगे छात्र और इस तरह से फिलहाल तो कोई हल यहाँ पर नहीं निकला है, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को। मांगों पर छात्र यहाँ पर अड़े हुए हैं, बातचीत की कोशिश भी हो रही है, लेकिन मार्च करने की बात अब जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं बच्चे वो अब करते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए कोशिश हुई बातचीत की का कोई नतीजा फिलहाल यहाँ पर नहीं निकला है। छात्रों की पहली बातचीत बेनतीजा ही रही है और करीब 1.5 घंटे तक यहाँ पर कोशिश की गई कि इस बातचीत से कोई हल यहाँ पर निकाला जाए, इस आंदोलन को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और जो मांगे इन छात्रों की तरफ से रखी गई हैं उस पर कोई सहमति या नतीजे पर पहुँचा जाए। लेकिन फिलहाल ये कोशिश बेनतीजा ही लग रही है क्योंकि 1.5 घंटे की इस बातचीत में भी कोई हल फिलहाल नहीं निकला है। इस बैठक में 4 मंत्री और 10 छात्र शामिल हुए थे और उसके बाद ये मंथन यहाँ पर हुआ था। तब भी अब लग रहा है कि और बातचीत करने की यहाँ पर फिलहाल जरूरत है। लेकिन छात्र क्या कह रहे हैं वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो जरा पहले आप देखिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है और ये ऐसा मांग है जो आने वाला समय में हमारे पीढ़ियों को, हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये मांग यदि पूरा होती है तो उनके लिए भी आने वाला बेहतर भविष्य में निर्णायक मोड़ साबित होगा। तो अनशन जारी रहेगा। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो देखिए मांगे सिंपल है यहाँ पर कि पारदर्शिता होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसी को लेकर यहाँ पर ये कोशिश हो रही है कि बातचीत हो सरकार के साथ। उधर देखिए सरकार और छात्रों के बीच क्या हुआ है इस पर हमारे सहयोगी हरिवंश आपको जानकारी दे रहे हैं, जो लगातार आपके लिए ग्राउंड जीरो से खबरें लेकर आ रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों का आंदोलन जो है आज अपने 15वें दिन में प्रवेश कर गया है। आपको बता दें कि 14वीं जो जेपीएससी पीटी परीक्षा एग्जाम में हुए कथित धांधली को लेकर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे छात्रों को 14वें दिन सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। घंटों बातें हुई, बात में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार की तरफ से 4 मंत्री और 1 अधिकारी रखे गए थे और जो छात्र जो कोर कमेटी के मेंबर हैं रविंद्र पासवान जी, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे और वो भी वहां गए थे। सरकार की तरफ से जो उम्मीद थी कि इनकी मांगों को माना जाएगा, लेकिन इनके मांगों पे सहमति नहीं बनी है और जो प्रतिनिधि मंडल थे सरकार की तरफ से उन्होंने कहा इस बातों को हम मुख्यमंत्री से अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर हम फैसला लेंगे। रविंद्र जी, कल घंटों बातचीत हुई, क्या लगता है कि आपकी मांगों पे निष्कर्ष कुछ निकल पाएगा? कल हम लोग का जो वार्ता था वो पहली वार्ता था और उसमें जितनी भी हम लोग का डिमांड था उस डिमांड के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने बताया। सरकार के तरफ से जो भी डेलीगेशन थे हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुने और आश्वस्त किए कि आपकी मांगों पर बिल्कुल विचार किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और बहुत जल्द आप लोग को दूसरी वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। आपका आंदोलन अभी जारी है, ऐसे में सरकार से आपको क्या उम्मीद लगता है? आप कल बात किए होंगे सरकार का, आप लोगों ने क्या कुछ मन टटोला है? क्या आपकी जो मांग है उसको सरकार पूरी करेगी? जी कल बात जब हम लोग की, हम लोग को ऐसा लग ही रहा था, चूँकि इतनी ध्यानपूर्वक उन लोगों ने सुना और हमारी मांगे जायज़ थी, ये हम लोगों ने कन्विंस भी किया, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सो मदद करेगी छात्रों को। लेकिन तब है कि कितना जल्दी मदद कर पाती है ये अब उनके हाथ में है। प्रमुख मांग में अब क्या क्या रह गया है? हमारी सारी मांगें प्रमुख हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल 11 to 13 जेपीएससी, पीजीटी, एफआरओ, एफएसओ,
CDPO 14th JPSC, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, ये सारे एग्ज़ाम जो है सो हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बताया। क्या चाहते हैं, मतलब सारा एग्जाम कैंसिल हो? सारा एग्ज़ाम रद्द होने के साथ साथ उसमें CBI ED जांच हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 90 दिन के अंदर। अब देखिए, झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का जो आंदोलन है फिलहाल वो जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की ओर से बनाए गए 4 मंत्रियों के पैनल और 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्ष बातचीत को सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 10 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होने पर विधानसभा मार्च की चेतावनी बरकरार उन्होंने रखी है। झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन आखिरकार प्रदर्शनकारी छात्र और सरकार के प्रतिनिधि बातचीत की मेज पर बैठे। एक तरफ था 10 छात्रों का दल और दूसरी तरफ सरकार के 4 मंत्री दीपिका पांडे, चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू और संजय पासवान। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने वार्ता को सकारात्मक बताया। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार ने छात्रों की बात गंभीरता से सुनी है और मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने का भरोसा दिलाया है। हम लोग की जितने भी प्रमुख मांगे थी उसको विस्तार पूर्वक हम लोगों ने बताया। सरकार की तरफ से जो भी डेलीगेशन टीम थे उन्होंने हमारी मांगों को विस्तार पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने और ये आश्वासन दिए कि आपकी मांगों पर हम विचार करेंगे। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों ने अपनी मांगे विस्तार से रखी हैं। कुछ मुद्दों पर लिखित प्रस्ताव मांगा गया है और सरकार जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेगी। सरकार का दावा है कि छात्रों के सभी मुद्दे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिए गए हैं। छात्रों की मांग उन्होंने भी सार्वजनिक की है और उन्हीं बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने रखा है। कुछ बातें आई जिस पर हम लोगों ने उन लोगों से लिखित मांगा है, संभवतः कल तक आएगा और हम लोगों ने उनकी बातों को सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा। जल्द समाधान होगा। छात्रों के प्रतिनिधियों से जो सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई उस मामले का कोई अभी फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि छात्रों का कहना है कि जो पूरी बातचीत हुई है सकारात्मक हुई है। उन्होंने अपनी मांग को काफ़ी मजबूती से रखा है और जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना है और उसके बाद उनका कहना था कि उनकी मांगे जायज़ लग रही हैं, लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के समक्ष वो गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इनकी जो मुख्य मांगी थी उसमें जो 14वीं JPSC की परीक्षा थी उसे कैंसिल करना और साथ में CBI इंक्वायरी की मांग करना, ये दो जो मुख्य मुद्दा है ये उस पर छात्र जो है वो डटे हुए थे और मंत्रियों का कहना है कि ये सारी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत करा लिया जाएगा और जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री लेंगे। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने यह भी कहा कि उनकी मांगों को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं होगा और अगर एक भी मांग नहीं मानी गई तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा। 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। अगर सरकार उसके पहले हम लोग की जो मांगे हैं उसको सह अक्षर अगर सरकार जो है सो पूरी करती है, हमारी हम लोग की जो मांगे हैं उसको 100% अगर सरकार पूरी कर लेती है, हम लोग की मांगे जो है सो लिखित में 10 तारीख के पहले सरकार जो है सो पूरी कर देती है तो हम लोग आंदोलन को समाप्त करेंगे। नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। 10 तारीख को जो हम लोग को छात्रों को बुलावा लाया है, छात्रों का जो झारखंड विधानसभा घेरने का जो ऐलान किया है वो ऐलान जो है सो 10 तारीख को हम संपन्न करेंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का दावा है कि उन्होंने मंत्रियों के सामने JPSC और CGL परीक्षा से जुड़े सभी मुद्दों और कथित अनियमितताओं का विस्तार से विवरण रखा। छात्रों के मुताबिक मंत्रियों ने माना कि उनकी मांगे वास्तविक हैं और इन्हें मुख्यमंत्री तक पूरी गंभीरता से पहुंचाया जाएगा। जो भी परीक्षाओं में अनियमितता हुई हो, चाहे वो PDL को कराया गया एग्जाम हो या अभय तिवारी की संलिप्तता का एग्जाम हो, खास करके CGL PDT वगैरह हर एक एग्जाम में जिसमें अनियमितता हुई है हम लोगों ने प्रमुखता से अपनी मांग को रखा कि इसको रद्द होना चाहिए। सरकार और छात्रों के बीच जल्द ही दूसरी बैठक भी हो सकती है, लेकिन इसकी कोई तारीख अभी सामने नहीं आई है। पहले राउंड की वार्ता हुई है, उसके बाद दूसरे राउंड का वार्ता इस पर जब होगा वो उसकी सूचना सरकार जो है वो स्टूडेंट्स को देगी और उसके बाद इस पर दूसरे राउंड की वार्ता होगी। लेकिन अभी फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है और जो छात्रों ने घोषणा की है कि वो अपने कार्यक्रम को यानी कि अपने जो प्रदर्शन है उसको जारी रखेंगे
और उसके बाद जो है अगर सरकार इस बीच में उनकी मांगों को मांग लेती है तो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे, अन्यथा वो प्रदर्शन जारी रखेगा। और 10 तारीख को उनका जो घेराव करने का कार्यक्रम है और भी जो उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा की है वो सारे कार्यक्रम जो है जारी रहेंगे। तो रांची में अभी आने वाले कुछ दिनों में जो ये आपको दिख रहा है छात्रों का आंदोलन, ये जारी रहेगा जब तक कि सरकार कोई सकारात्मक और पॉजिटिव पहल इस पे नहीं करती है। फिलहाल वार्ता का पहला दौर सकारात्मक माहौल में जरूर खत्म हुआ है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और 10 अगस्त की डेडलाइन पर टिकी है। यदि मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो झारखंड की सियासत और सड़कों पर आंदोलन दोनों और तेज हो सकते हैं। रांची से हरिवंश के साथ प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। प्रभाकर, देखिए बातचीत हुई, उसको सकारात्मक भी अब छात्र भी और सरकार भी बता रही है, लेकिन हल कोई नहीं निकला है। आंदोलन भी जारी रहेगा और मार्च भी होगा अगर सरकार नहीं मांगे मानती है। तो फिर बातचीत में क्या नतीजा निकला, सकारात्मक क्या रहा वहां पर? देखिए ये पहले राउंड की बातचीत थी और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतिनिधिमंडल उनका गया था 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने अपनी सारी मांगों को सरकार के पास रख दिया था। एक तरह से पहली बार औपचारिक रूप से सरकार के सामने टेबल पे वो मांगे रखी गई हैं। उन मांगों में जो मुख्य 2 मांगे हैं उसमें जो कैंसिल करने की बात है, 14वीं जेपीएससी परीक्षा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को कैंसिल करने की बात है, और दूसरी मांग जो है वो सीबीआई इंक्वायरी है। उसके अलावा भी एक तीसरी मांग जो है जो लॉन्ग टर्म है, जिसमें कि इस पूरे परीक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात है। तो ये 3 मांगे हैं, उसमें से प्रमुख हैं। इसे औपचारिक रूप से टेबल पे 4 मंत्रियों का जो प्रतिनिधिमंडल था उसके सामने रख दिया गया। मंत्रियों ने, जैसे छात्र बता रहे हैं कि मंत्रियों ने इसे काफ़ी अच्छे से समझा, सुना, पॉजिटिव थे वो, और उनका कहना था कि अब इन मांगों को वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुख्यमंत्री इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। सरकार को भी पता है कि 10 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम इन्होंने किया हुआ है, छात्रों ने घोषणा की हुई है, और उसके पहले सरकार चाहेगी कि किसी तरह से ये डेडलॉक जो स्थिति है वो खत्म कर ले। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज सरकार की तरफ से इस पे और पहल होगी और इस पे कुछ घोषणाएं होंगी, वो चाहे एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की घोषणा हो या इसमें जो सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं उस तरह की घोषणाएं होगी, सो दैट सरकार की कोशिश होगी कि 10 तारीख से पहले ये जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, इसे किसी तरह से खत्म कराया जाए, क्योंकि ये सरकार के लिए भी एक तरह से गले की घंटी हो गई है। जी, और अब 10 तारीख में भी बहुत वक्त अभी नहीं है प्रभाकर, तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर फैसला लिया जाता है या क्या हल इसका मामले का यहाँ पर निकलता हुआ दिखता है। बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका सब जानकारी के लिए। आप देखिए 14वीं जेपीएससी पीटी विवाद में एक बड़ा एक्शन भी यहाँ पर लिया गया है। जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी का समन गया है। सोमवार से अब तीनों से पूछताछ होनी है। डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया। सीआईडी की टीम मामले की जांच कर रही है और 2 सितंबर 2021 को तीनों की नियुक्ति की गई थी। अब मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रांची में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा ने भी प्रदर्शन किया। विधानसभा मार्च के दौरान आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई, जिसके बाद वहां हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने स्याही फेंकने वाले आरोपी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की और बाद में उसे पुलिस की हिरासत में दे दिया गया। भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर रांची के छात्र आंदोलन में भारी हंगामा हो गया। जब वहां पहुंची आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। दरअसल नेहा बोरा आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंची थी और वहां आयोजित विधानसभा मार्च में हिस्सा ले रही थी। तभी अचानक मार्च के दौरान एक युवक ने उस पर स्याही फेंक दी। इसके बाद वहां भारी हंगामा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौजूदा प्रदर्शनकारियों ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस स्याही फेंके जाने की घटना के बाद नेहा बोरा ने कहा कि 20 जुलाई को हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, हमारे खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। जब हम नहीं डरे तो ये साधारण स्याही हमारा क्या बिगाड़ सकती है। 20 जुलाई को
हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे? इसके बाद पूरे मार्च में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने स्याही फेंके जाने की घटना की कड़ी निंदा की। स्याही फेंका गया है और ये इस तरह की जो घटना हुई है ये बिल्कुल लोकतंत्र में अक्षम्य है। ये लोकतांत्रिक तरीके से आवाज हम लोग उठा रहे थे, ये लोकतांत्रिक तरीके से सवाल कर रहे थे, छात्रों के मुद्दे पे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है। इससे पहले आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन 14वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिसमें 6 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में आइसा ने विशेष विधानसभा मार्च बुलाया। इस मार्च में नेहा बोरा भी शामिल हुई। हमारे मीडिया के साथी बिरसा मुंडा चौक चले, हमारा मार्च हम वहीं आपसे मिलेंगे। और फिर आगे बढ़ते ही नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी गई। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे? बीते 14 दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब देखना होगा कि छात्रों की ये आवाज और कितनी बुलंद होती है। रांची से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।